महाराष्ट्र मुंबई में चुनाव से पहले राज्य में मराठी अस्मिता का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। इसी मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद के बाद अब शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, शरद पवार ने कहा कि मुंबई में 40 से 50 मंजिलें बड़ी इमारतें हैं, लेकिन इनमें से कोई मराठी नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि मुंबई में टेक्सटाइल मिलें खत्म हो चुकी हैं। उनके इस बयान को मराठी कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र मुंबई में महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP लगवाने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस बाद 1 दिसंबर 2025 के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहनों पर एयर स्पीड स्क्वाड के जरिए कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के लोअर परेल में एयर गन से फायरिंग की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर एक डिलीवरी बॉय पर गोली चलाई जो दवाइयां वितरित करता है। डिलीवरी बॉय के बार बार बेल बजाने से चिढ़ गया और गुस्से में आकर एयर राइफल से हवा में गोली चला दी। महाराष्ट्र सरकार ट्रैफिक चालानों को 2,500 करोड़ बकाया जुर्माना की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की तैयारी में है। यह प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन है और लागू होने पर वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सरकार को राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2020 से अब तक मुंबई में ही 1817 करोड़ ई चालान लंबित है, जिनमें केवल 817 करोड़ ही वसूले जा सके। प्रस्तावित योजना के तहत टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा मालिकों को केवल 25% ही राशि अदा करने अपने लंबी जुर्माने से छुटकारा पाने का मौका मिल सकता है, यानी 75% तक की छूट। इस कदम से छोटे वाहन और चालकों और राहत और सरकार को भी बकाया वसूली में तेजी मिलने की उम्मीद है। दक्षिण मुंबई में रविवार 17 अगस्त की शाम 2 मंजिला इमारत की सीढ़ी एकाएक हिस्सा ढह गया, जिसमें कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर फंस गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। एक महानगर पालिका अधिकारी ने बताया कि यह घटना शाम 7:30 बजे के मरीन लाइन स्टेशन के पास चीरा बाजार के प्रभु गली की स्थित एक इमारत में घटी। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग और पुलिस 108 एम्बुलेंस सेवा और वार्ड स्टाफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और किसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वाड़ा खड़ाकोना गांव के पास अज्ञात लुटेरे ट्रक रोककर उनमें से 8 लाख रुपए की कीमत का गुटखा लूटकर फरार हुए। ट्रक चालक की शिकायत पर मनोर पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गुटखा तस्करी के इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि एक और पालघर SP यतीश देशमुख प्रतिबंधित गुटखा तस्करी रोकने के लिए तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस गुटखा लूटने का भी केस दर्ज कर रही है। महाराष्ट्र को जल्दी नया राज्यपाल मिल सकता है। दरअसल NDA ने प्रदेश के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उनकी जगह अब प्रदेश के गवर्नर पद की जिम्मेदारी किसी अन्य वरिष्ठ नेता को दी जाएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता और किसान मिशन के पूर्व अध्यक्ष किशोर तिवारी ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी को हाल ही में मिली जीत हिंदी भाषी और मुस्लिम समुदाय के समर्थन की वजह से हुई थी और MNS के हाथ मिलाने पर यही वोट बैंक नाराज हो सकता है। रविवार को मुंबई में गणेश उत्सव की धूमधाम से शुरुआत हुई, जब चिंचपोकली चिंतामणि और परेल राजा समेत कई बड़ी मंडलों के गणेश मूर्तियों का आगमन जुलूस निकाला गया। मुंबई और उपनगरों के विभिन्न मंडलों की मूर्तियां परेल वर्कशॉप, गणेश गणसंकुल, भारत माता और लालबाग से शोभा यात्रा के साथ रवाना हुई। भीड़ भाड़ को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड को दादर माटुंगा से भाईखला तक बंद कर रखा। वहीं इससे जहां मूर्ति जुलूस का संचालन आसान हुआ, वहीं वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों की भीड़ और जाम की स्थिति बन गई। गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ ही शहर और भक्ति और उल्लास का माहौल छा गया। नालासोपारा पूर्व के साईं बाजार इलाके में रहने वाली 57 वर्षीय महिला से फ्लैट देने के नाम पर 4 लोगों ने लगभग 7 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित महिला की शिकायत पर तुलिंज पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार साईं बाजार स्थित सोहल निवास में रहने वाली मनीबाई वाघ, जिसकी उम्र 57 वर्ष है, उसने 11 नवंबर 2023 में स्टेट एजेंट जागृति रायचूरा व हरीश के माध्यम से आशा चिन्नस्वामी पीछे सूर्य उर्फ इथागु चिन्नस्वामी से फ्लैट खरीदने की बात की। वाघ ने 7.5 लाख रुपए करीब उन्हें दिए, लेकिन उन्होंने वो फ्लैट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। इसलिए नालासोपारा वसई विरार में आप एजेंटों से फ्लैट खरीद रहे हैं तो सावधान रहिए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मिट्टी और मलबा डालने का सिलसिला जारी है और आए दिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मुंबई के डंपरों में मलबा भरकर हाईवे किनारे डाला जा रहा है। हाईवे किनारे पड़े मलबे के ढेर से एक्सीडेंट की आशंका रहती है और वो बारिश में बहकर वह हाईवे पर फैल जाता है। यह सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है। पिछले 1 साल से पुलिस ने कुछ डंपर जब्त किए थे, लेकिन इसमें कमी नहीं आई। अब तहसीलदार ने इस पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम बनाई है। बता दें कि हाईवे पर पहले से ही होटलों ढाबों के अतिक्रमण से जूझ रहा है। अतिक्रमण की वजह से हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम होता है। साल भर से हाईवे किनारे मुंबई का मलबा डंपरों के माध्यम से फेंका जा रहा है। चर्चित यूट्यूबर और फेमस बिग बॉस विजेता यलवेश यादव, जिनके घर पर फायरिंग हुई। आपको बता दें, यलवेश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर कल सुबह फायरिंग हुई और घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वहीं फायरिंग के समय एल्विस घर पर मौजूद नहीं थे, हालांकि उनकी मां और केयरटेकर घर में ही थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच 3 बाइक सवारों ने लगातार 2 दर्जन से ज्यादा बार फायरिंग की।